हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उत्तल और अवतल दर्पण यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के बारे में आपसे बात करूंगा। इनके जो उपयोग होते हैं ना, इनका क्या क्या यूज़ है उसको हम ट्रिक से देखने वाले हैं। दोस्तों क्या क्या यूज़ इनका होगा, उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण के जो यूज़ होते हैं, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चनों को आज हम ट्रिक से देखेंगे और ये मेरा पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद कभी भी आपको इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सभी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ट्रिक की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या ट्रिक है, किस तरीके से हम इनको याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको बेसिक चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। ट्रिक क्या, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, आप इसको बड़े आराम से समझ जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे अवतल दर्पण की। किसकी बात कर रहे हैं हम? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में क्या है ज़रा इसको देखेंगे। एक बार मैं ठीक सा कलर ले लेता हूँ जिससे दिखाई दे ठीक से। ये कलर मुझे ठीक लगा। कौन सा कलर आया है? बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले आप समझें कि दर्पण क्या होता है। पहले तो इस दर्पण को समझ लें भाई, अवतल दर्पण कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, देखो इस एक सतह बनी हुई है और इस सतह का एक ये जो उभरा हुआ भाग है, इस उभरे हुए भाग पर पेंट हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है इसमें। तो इसी को बोलते हैं हम अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या हो? पेंट हो। बात आप समझ रहे हैं, यानी उभरे हुए भाग पर पेंट हो, अवतल दर्पण कहेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? यानी दबा हुआ भाग। कौन सा भाग? दबा हुआ भाग, जिसके दबे हुए भाग पर प्रतिबिंब बनता हो, अवतल दर्पण कहेंगे। दोनों बात आपको समझ आई होंगी दर्पणों के केस में। अब इनकी ट्रिक समझते हैं। पहले देखो ट्रिक क्या है कि अवतल दर्पण के जितने भी उदाहरण होंगे, पहली बात तो ये कि ये चीज़ों को बड़ा दिखा रहे होंगे, यानी हम उनमें आंसर लगाएंगे जहां हमें चीज़ें बड़ी देखनी है। ठीक है, जहां हमें चीज़ें बड़ी देखनी है हम वहां पर अवतल दर्पण का उदाहरण देखेंगे। ठीक है, यानी अवतल दर्पण का वही उदाहरण हो सकता है जो चीज़ें बड़ी दिख रही होगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होगी अवतल दर्पण में कि अवतल दर्पण में चीज़ों को हमें दूर तक देखना। तो किरणों की अगर बात आ रही होगी ना, किरण, जहाँ किरण की बात होगी तो ऐसे आंसर हमारे होंगे जिनमें दूर तक किरण जा पाए। जिनमें क्या जा पाए? किरण दूर तक जा पाए, फैले ना। समझ रहे हैं जी? सीधी रेखा में चले, फैले ना, यानी एक सीध में चलें इकट्ठी होकर के। समझ रहे हैं मेरी बात? इकट्ठी होकर के एक सीध में चलें अगर किरण या रेखा की बात आ रही हो तो। दो हिंट मैंने आपको दिए, इन्हीं दो हिंट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यही आपकी ट्रिक है। चलिए अप्लाई करके देखते हैं इसको। देखिए अवतल दर्पण के उपयोग, सबसे पहले आपको यहाँ अवतल दर्पण के उपयोग में क्या दिखाई दे रहा होगा? चित्र, एक कार दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है कार, मोटर, रेलवे इंजन, यानी जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं इनकी हेडलाइट आदि में अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। हेडलाइट होती हैं ये वाली, ये जो आगे की दिखाती है ना हेडलाइट, इसको बोलते हैं हेडलाइट। अब इन हेडलाइट में भी कैसे दर्पण, देखो ऊपर तो जो लगा हुआ है सफ़ेद सफ़ेद पानी कलर का, वो तो नॉर्मल शीशा है, शीशा भी नहीं है, नॉर्मल क्या है वो? कवर है इसका, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। तो वो तो कांच है, एक तरीके का कांच। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर ये जो चिकना चांदी जैसा परत दिख रही है ना आपको, इसके अंदर जो है ये चांदी जैसी परत, इसके अंदर वाली, तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर की जो परत है चांदी वाली, ये होती है अवतल दर्पण की। किसकी होती है? अवतल दर्पण की। बोलो बात क्लियर है क्या? अब देखो क्यों होती है भाई ये अवतल की, ट्रिक यहाँ पर यूज़ करनी है। दो ही चीज़ देखनी है। क्या इससे हमें चीज़ बड़ी दिखेंगी? नहीं, इससे जो हमारी गाड़ी का प्रकाश है वो दूर तक जाएगा, हमें दूर तक की वस्तु साफ दिखेगी, फैलेगा नहीं वो ज़्यादा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मान लो फैलने लग जाए, प्रकाश यहीं तक पहुँचे, तो दूर की गाड़ी कैसे दिखेगी फिर हमें? हमें तो गाड़ी दूर की देखनी है ना, तो इसलिए प्रकाश दूर तक जाए, इसलिए हम हेडलाइट में किसका यूज़ करते हैं? अवतल दर्पण का। बात क्लियर है? आगे देखेंगे।
अगला है कि जो कुछ डॉक्टर, कौन से डॉक्टर, जो नाक, कान, गला, आँख, दांत, इन चीज़ों के जो डॉक्टर होते हैं, ये परीक्षण करने के लिए, देखो ये वाला जो दर्पण लगा हुआ है ना, इनके पास ये जो गोल गोल कटोरी सी दिख रही है आपको, है ना, ये जो दर्पण है, ये वाला जो है, तो ये दर्पण जो है ये अवतल दर्पण है। अब देखो दांत में भी कीटाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको देखने के लिए हम उन्हें कब देख पाएंगे, जब वो बड़े दिखें। भाई कीटाणु दांत के अंदर है, गले के अंदर है, कोई जख्म है नाक के अंदर, इन सब चीज़ों को हम जब तो देख पाएंगे जब ये बड़ी दिखें हमें। तो बड़ा देखने के लिए हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। बात आ गई समझ में। इसलिए आँख, नाक, गले के जो डॉक्टर होते हैं ये भी बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इसके बाद में सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य से आई हुई किरणों को सबको इकट्ठा करके हमें इस कुकर पे पहुंचाना होता। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने अभी बात बताई थी, एक सीध में कर ले, इकट्ठी कर ले, तब भी हम अवतल दर्पण लगाएंगे। तो सोलर कुकर में खाना जब तो बनेगा जब सारी किरणों को इकट्ठी कर लेगा एक सीध में, ठीक है। तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज हुआ। इसके बाद में टॉर्च या सर्च लाइट। देखो सर्च लाइट कह दे या टॉर्च कह दे, बात एक ही है। अब टॉर्च में भी ये जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ना आपको, सफ़ेद सफ़ेद चिकना परत जो है पीछे वाली, इसकी ऊपर आगे जो लगा हुआ है ये तो शीशा है नॉर्मल, ठीक है, कवर है ये तो इसका नॉर्मल। इसके अंदर जो है, अगर आप ऊपर वाले इस कवर को तोड़ दें तो इसके अंदर चिकनी परत सी जो दिखाई देगी आपको, वो जो है वो अवतल लेंस है। वो क्या है? सॉरी, अवतल दर्पण, अवतल लेंस नहीं है भाई, अवतल दर्पण, ठीक है। तो वो क्या है? अवतल दर्पण है। तो टॉर्च लाइट, अब दूसरी तरीके से अगर हम इसको समझें तो कैसे भाई, टॉर्च भी हमें ऐसी चीज़ जो दूर तक दिखा सके। टॉर्च हमेशा हमें दूर तक दिखाती है, उसी को तो टॉर्च बोलते हैं हम। तो प्रकाश सीधी रेखा में चले, फैले ना, अगर फैल गया तो दूर तक की चीज़ दिखाई ना पाएगा, बिल्कुल गाड़ी की तरह ही, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और जैसे उदाहरण दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने या नाई की दुकान पर जो शीशा लगा होता है ना, शीशा, वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता, ताकि जो हमारा ये ठोड़ी है जो जहाँ से दाढ़ी बनती है ये बड़ी दिखे, बाल इसमें एक भी दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे, बड़ा दिखे, इसलिए हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि दूर की चीज़ है तो वो बड़ी दिखाई दे। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए सारी बात आपको क्लियर होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में भी आप क्या करेंगे? दो चीज़ें ही ध्यान रखेंगे। एक तो ये कि चीज़ें हमें, देखो वहाँ तो हमें लाइट या किरण या प्रकाश दूर तक पहुँचाना था, यहाँ हमें दूर तक नहीं पहुँचाना, यहाँ हमें फैलाना है, सारे में फैलाना। समझ रहे हैं मेरी बात? सारे में फैलाना। एक तो ये बात कि जहाँ लाइट हमें फैलानी हो, लाइट हो, किरण हो, कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखेंगे हम उत्तल दर्पण में कि चीज़ें यहाँ पर हमें छोटी दिखेंगी। कैसी दिखेंगी? छोटी दिखेंगी। तो जहाँ छोटी देखने की ज़रूरत पड़े, अब देखो सबसे पहले आगे खंभों, सड़कों पर जो खंभे होते हैं ना, उन खंभों की जो लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट, तो देखो खंभों की लाइट जो होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनका फोकस एक ही जगह होना चाहिए, बस एक ही जगह की चीज़ दिखाई दे, नहीं, वो पूरे रोड पर प्रकाश करना चाहती हैं, यानी फैलना चाहती हैं। अगर फैलना चाह रही हैं तो उत्तल दर्पण। बात क्लियर? आगे देखो, एक आपने ये देखा होगा कि भी वाहनों का साइड मिरर यानी ये वाला जिसमें पीछे की गाड़ी दिखाई देती है, दिख रही है ना, देखो इसमें पीछे की गाड़ी। अब इतने से छोटे से दर्पण में अगर ये बड़ा दिखाएगा तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी थोड़ी ना आ जाएंगी, तो गाड़ियों को हमें छोटा करके दिखाना, छोटा करके। तो छोटा करके अगर देखना है तभी तो इस छोटे से दर्पण में आएंगी, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। बात क्लियर है? चलिए, मेट्रो स्टेशन पर, अच्छा मेट्रो स्टेशन की पिक्चर नहीं लगी, कोई बात नहीं, आप समझें। जैसे मान लीजिए पीछे से आ रही है गाड़ी और यहाँ खड़ा हुआ है एक आदमी, तो स्टेशन के अंत में और शुरुआत में एक मिरर लगा रहता है, लेंस। इसमें क्या होता है, इधर को अगर व्यक्ति चल रहा है और इधर से ये आ रही है गाड़ी, तो चलते हुए व्यक्ति को ये इस दर्पण में, ये वाला जो दर्पण है, इसमें ये पूरी गाड़ी दिख जाएगी पीछे से आती हुई, तो वो अपने आप का बचाव कर लेगा। इसलिए मेट्रो स्टेशन पर भी लगा होता है उत्तल दर्पण।
बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर देखिए एटीएम में देखो, एक तो यहाँ पर देखें ये रहे मिरर और ये रहा बीच में मिरर। ज़रूरी नहीं है सभी एटीएम में 3 ही मिरर हों, बीच में एक मिरर भी होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो पैसे निकाल रहा है उसको पीछे का दृश्य साफ दिखाई देता रहे, कोई आपके पासवर्ड को झांक तो नहीं रहा है, कोई आपको देख तो नहीं रहा पीछे से, पीछे वालों की हरकत पर आप नज़र रखते रहें, इसलिए ये एटीएम में लगा रहता है, ठीक है। तो ये भी कौन सा है? उत्तल दर्पण ही होगा, क्योंकि पीछे वाले बड़े हैं, इस छोटे से मिरर में देखना है तो छोटी चीज़ करके देखनी पड़ेगी हमें। चलो आगे समझेंगे। जब सीसीटीवी नहीं होता था ना, तो दुकानों पर एक ऐसे मिरर लगा देते थे, उत्तल दर्पण ही लगाते थे। पूरी दुकान को इतना सा मिरर कवर कर रहा है, पूरी दुकान की चीज़ों को देखो यहाँ पर साफ दिखा रहा है ये, ठीक है। तो दुकान तो बड़ी है, मिरर छोटा है, तो छोटी चीज़ें करके देखनी होंगी हमें, छोटी देखनी है, इसका मतलब उत्तल दर्पण। बोलो बात क्लियर? चलिए, पहाड़ों पर खतरनाक मोड़, जो पहाड़ों पर खतरनाक मोड़ होते हैं ना, देखो यहाँ पर जैसे इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, अब यहाँ पर एक मिरर लगा दिया है भाई, ये रहा शीशा लगा दिया, यहाँ पर एक दर्पण लगा दिया। अब इस दर्पण में इसको एक गाड़ी दिखाई दे रही है जो कि इधर से आ रही होगी, समझ रहे हैं मेरी बात? इधर से आती हुई गाड़ी दिखाई दे गई इसको दर्पण में। तो अब ये क्या करेगा, या तो अपना बचाव करेगा, पहले ही बचा लेगा, हॉर्न देगा, इन सब चीज़ों का यूज़ करेगा, क्योंकि उसको दर्पण में साफ दिख गई कि उधर से भी कोई गाड़ी आ रही है। अब गाड़ी बड़ी है, दर्पण छोटा है, तो वस्तु को छोटा करके देखना है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। बात क्लियर है? आगे देखेंगे। आगे नहीं है, चलो आगे नहीं है अभी। बाकी 1-2 उदाहरण अगर कोई बच भी गया हो तो आप उसको ऐसे ही बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि छोटा करके देखना है या बड़ा करके, फैलानी है किरणों को या दूर तक भेजनी है, ठीक है। इन 2 तरीकों से ही आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो अवतल के केस में एक तो बड़ी देखनी है आपको, बड़ी दिखे चीज़, और दूर तक जाएं किरणें, फैले ना। उत्तल के केस में क्या होगा, चीज़ें हमें छोटी दिखनी है, छोटी, और क्या, फैलनी है, प्रकाश जो है वो चारों तरफ फैलना है। बात आ गई समझ में? इन 2 ही पॉइंटों को आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से लगा लोगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार लाइक ज़रूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। धन्यवाद दोस्तों।